हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बताने जा रहे हैं कि कॉमर्स पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बताएंगे कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स पढ़ने के बाद लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे होंगे कॉमर्स पढ़ने के, और कॉमर्स पढ़ने के बाद कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जहां हम जॉब कर सकते हैं, जो फ्यूचर ऑप्शन हो सकते हैं। कोई बच्चा 10th का एग्ज़ाम लिखा है, उसके पास कॉमर्स लेने के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ये उनको जानकारी होना चाहिए। अगर वो कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स लेके वो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जब उनको सारे मेरिट और डिमेरिट के बारे में जानकारी होगी कॉमर्स की, तो वो अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से चुन सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेहतर होगा, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेटर होगा। इसलिए आज हम लोग कॉमर्स के बारे में जानेंगे। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स लेने के फ़ायदे क्या हैं, कॉमर्स क्यों पढ़ना चाहिए, और आज के समय में मॉडर्न टाइम में अगर आज का हम मार्केट देखें और जिस तरह का आज कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उस जगह पे कॉमर्स क्या कर सकता है, कॉमर्स के स्टूडेंट क्या फ़ायदा होगा, क्या प्लस पॉइंट होगा, कहाँ वो एज ले लेंगे, कहाँ वो बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग का हजारीबाग में कॉमर्स वर्ल्ड के हजारीबाग के नाम से एक इंस्टीट्यूशन चलता है, जहां ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस होते हैं। जिन बच्चों को कॉमर्स लेना है और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे फ़ोन करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के लिए। यहाँ इंटरमीडिएट, आईकॉम, बीकॉम, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के सारे और बीबीए के सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि कॉमर्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कॉमर्स ये 10th के पहले अब कुछ बोर्ड ऐसे हैं, स्टेट बोर्ड, जो कि 10th के पहले ही कॉमर्स को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। कुछ बोर्ड ऐसा है जहां 10th के पहले यानी 9th से ही आपको चॉइस कर लेना होगा कि आपका फील्ड कौन सा होगा। पहले ये होता था कि 10th लिखने के बाद लोग चुनते थे कि 11th 12 में हमको क्या करना है। कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं रहता था, कोई बेस नहीं रहता था, ना बच्चा कॉमर्स का सी जानता था, कुछ नहीं जानता था। उसके बाद वो अचानक 10th के बाद वो आ जाता था 11th में कॉमर्स पढ़ने के लिए, तो उसका थोड़ा अजीब लगता था कि ये कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं, जिसका कोई पीछे से कोई लिंक नहीं है। जितना कोर्स आप पीछे पढ़े हैं 1 से लेकर 10 तक, कुछ भी नहीं मिलता है कॉमर्स में। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है कि धीरे धीरे इसको जूनियर यानी क्लास 9th और क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन डाल दिए, ताकि वैसे बच्चे जो कॉमर्स लेना चाहते हैं इन फ्यूचर, यानी वो 10th के बाद कॉमर्स लेना चाहते हैं, वो 9th और 10th जब पढ़ेंगे 2 साल, तो थोड़ा इंटरेस्ट कॉमर्स के लिए उनका जगेगा। और कॉमर्स के लिए अगर वो शुरू से ही सीखेंगे कि कॉमर्स है क्या, तो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे स्टेट बोर्ड क्या किया है, बहुत सारे राज्य सरकारें ये तय कर दी कि नहीं, 9th और 10th में भी कॉमर्स एक ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा पहले से ही टारगेट ले रखा है कि सर हमको कॉमर्स ही रखना है, तो वो 9th में कॉमर्स एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसको रख सकता है, और उसके अंदर उसको बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। वहाँ बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं सिखाया जाता है, बस बेसिक चीज़ सिखाया जाता है कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है। इन फ्यूचर आगे आप जब 10th के बाद एग्ज़ाम लिखेंगे तो 11th में आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप इसको ले सकते हैं। तो कॉमर्स लेने का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले 10th के बाद कि आपके पास सीए कर सकते हैं, सीएमए का ऑप्शन आपके पास आता है, सीएस का ऑप्शन आता है, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मैनेजमेंट का ऑप्शन है। सर यहाँ जितने साइंस वाले लोग आईआईटी जो करते हैं, वो सारे कैंडिडेट आईआईटी करने के बाद इसी फील्ड में घुस जाते हैं। नहीं, हमारा कोटा है और हमारा हक और हमारा जो खाना है वो छीन के खा जाते हैं वो, जो आईआईटी करके घुस जाते हैं मैनेजमेंट के पोर्शन में। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, जहाँ है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं। सीए का मतलब देखिए, सीए का कोर्स करके मेनली ये जो 2 कोर्स है ना, उसमें आपको ऑडिटर बनना है। ये जो 2 कोर्सेस हैं उसमें आप ऑडिटर बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, इसका फुल फॉर्म हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसका हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी यहाँ आप कॉस्ट अकाउंटिंग सीखेंगे, यहाँ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको बोल सकते हैं, या फाइनेंशियल ऑडिटिंग सीखेंगे। तो ये दोनों का जो काम है ऑडिटर का काम है। ये फाइनेंशियल ऑडिटर बनता है, ये कॉस्ट ऑडिटर बनता है। हालांकि ये फाइनेंशियल ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर का भी काम कभी कभी कर देता है। तो ये दोनों काम ऑडिटर का है, जहां आप ऑडिट कर सकते हो। सवाल है कि ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट का मतलब होता है कि जो एक बिजनेसमैन बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता है, हिसाब किताब रखता होगा अपने बिजनेस का, उसको चेक करना कि वो हिसाब किताब परफेक्ट रखा है या नहीं रखा है। तो ऑडिट छोटी कंपनियों के लिए कंपलसरी नहीं है, छोटे बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं, छोटा बिजनेस कराता ही नहीं है। अब चाय बेचने वाला और पान बेचने वाला कभी ऑडिट नहीं कराएगा, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जहां डायरेक्टर खुद नहीं बैठता, किसी और को रखता है, मालिक है कोई और किसी और को बिज़नेस संभालने के लिए दे दिया, 1 साल वो बिज़नेस संभाला, तो 1 साल के बाद हम ये जानना चाहेंगे ना कि हम जिसको बिज़नेस संभालने के लिए दिए हैं, वो मेरे बिज़नेस को अच्छे से रन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए क्या करता है बिज़नेस का मालिक, एक व्यक्ति से जो एक्सपर्ट होता है इस फील्ड का, जिसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, उससे क्या कराता है, अपने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पूरे हिसाब किताब को चेक कराता है। और चेक कराने के प्रोसेस को ही बोलते हैं ऑडिट कराना। ऑडिट मतलब चेक कराना कि हमने किसी थर्ड पार्टी को, मान लो हमारे पास नॉलेज की कमी है,
हम किसी बिजनेस, बड़े बिजनेस को नहीं चला सकते। या मुकेश अंबानी अगर किसी रिलायंस को चला, रिलायंस का इतना सारा बिजनेस है, तो अकेले तो सबको चेक नहीं कर सकते, सबकी जगह पे जाके बैठ के चेक हिसाब किताब नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे, किसी और के भरोसे चला रहे हैं, उनका डायरेक्टर कोई और है हर बिजनेस में, तो वो जानना चाहेंगे ना कि उनका, क्योंकि उनका डायरेक्टर ऐसा नहीं कि हरिद्वार काशी से आया हुआ है कि एकदम ईमानदार होगा, बेईमानी नहीं करेगा, पैसा सबका दिमाग घुमा देता है, तो उनको भी तो शक होता होगा कि कहीं मेरा ये डायरेक्टर, ठीक है, जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल देख रहा है या कोई और ब्रांच को देख रहा है, कहीं वो घपला तो नहीं किया है, कोई पैसा तो नहीं मार लिया, कोई गलत काम तो नहीं कर लिया, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो उनको चेक करने के लिए ऑडिटर अपॉइंट कर देता है, यानी एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है, जो कंपनी अकाउंटिंग में तेज है, उसको सेट कर देते हैं, चेक करो तो इसके काम को। अगर वो चेक करके प्रूव कर दिया कि नहीं सर काम सही है, तो माना जाता है कि आपका जो आपका डायरेक्टर था या जो बिजनेस मैनेज करने वाला था वो ईमानदार था, बढ़िया था। तो हम लोग ऑडिटर सेट करते हैं। ऑडिटर एक्सपर्ट होता है पूरे अकाउंटिंग वर्क का, ठीक है। तो ये दोनों से आप बन सकता है, अब इसमें बन सकते हैं फाइनेंशियल ऑडिट और इसमें बन सकते हैं कोस्ट। कोस्ट का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो जो सामान बनाता है, जैसे मार्कर बनाने वाले बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो कोस्ट ऑडिट कराता है, बाकी बिजनेस जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट कराता है, नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, सीएस। तो सीएस का काम क्या है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि एक कंपनी को लीगल एडवाइस तो कोई देगा। कंपनी चलाना कोई पान दुकान चलाने जैसा नहीं है कि जब मन किया खोल दिए, जब मन किया बंद कर दिए, कहीं कुछ नहीं है। कंपनी चलाने का मतलब है कि पूरे सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा, कंपनी का कानून मानना पड़ेगा, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स को मानना पड़ेगा, ठीक है, लीगल रूल्स को मानना पड़ेगा, पर्यावरण विभाग का नियम मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेबर काम कर रहा है सर तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट लग जाएगा, मतलब हर तरह के कानून आपके ऊपर लगेंगे। अब उतने सारे कानून को कोई बिजनेस का मालिक याद रखे, इस बात की तो गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोई कंपनी खोल रहा है तो उसको पहले कानून पढ़ना होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई व्यक्ति जब बिजनेस करता है, बिजनेस खोलता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको सारे कानून का नॉलेज हो। तो क्या करेगा वो, कहीं दूसरे कानून के किसी पेच में फंस जाएगा तो केस हो जाएगा उसके ऊपर। तो वो क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को, अब हमको कानून का पूरा नॉलेज नहीं है कि पर्यावरण विभाग में कहाँ पे हमको लगाना चाहिए प्लांट, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, पता चला धुआं जहाँ निकल रहा है ना, वो भी पर्यावरण विभाग केस कर दिया, सर इसके धुआं से, इस फैक्ट्री के धुएं से मेरे आसपास का पेड़ जो है वो काला हो जा रहा है, ठीक है, उसका जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम हो जा रहा है। तो हम कहाँ लड़ेंगे। तो ऐसे स्थिति में एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए ना, जो उसको बताए, लीगल एडवाइस दे, कानूनी सलाह दे कि बिज़नेस कैसे चलाना चाहिए, कहीं हम फंसे नहीं, सरकार से हम कैसे बच जाएं। उसके लिए लीगल एडवाइस देने के लिए कोई व्यक्ति चाहता है हर बिजनेसमैन। तो पहले बिजनेसमैन क्या करता था, एक वकील को रखता था, एक एडवोकेट को रखता था जो सलाह देता था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उसको लगने लगा कि वकील से सब कुछ संभव नहीं है, इसलिए वो स्पेशलिस्ट व्यक्ति मांगने लगा। और वो स्पेशलिस्ट व्यक्ति किसके थ्रू आता है, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू आता है, सीएस होता है। कंपनी सेक्रेटरी लीगल एडवाइज़र होता है किसी भी कंपनी का, वो लीगल सलाह देता है, कानूनी सलाहकार होता है। तो ये ऑप्शन आपके पास भी है। मैनेजमेंट का ऑप्शन है जहां आप डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं। एक बिजनेस अपना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकता है कि वो डिसीजंस कैसे लेगा, कैसे निर्णय लेगा किसी चीज़ से रिलेटेड। अब इसमें बहुत सारे फील्ड हैं सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हिंदी में देखें तो प्रबंधकीय है ना, ये वित्तीय प्रबंध इसको बोलते हैं हम लोग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को वित्तीय प्रबंध बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। अगर पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेने के बारे में कहीं पढ़ाया जाता है तो वह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कितना पैसा बिजनेस को चाहिए, कहाँ से आएगा, कितना इंटरेस्ट देंगे, कैसे वो उसको यूटिलाइज करेंगे। पैसा किसी के पास आ गया, उसको यूज़ कैसे करेंगे, कितना पैसा उसमें हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कितने मशीनरी में लगाएंगे, कितना हम शॉर्ट टर्म में लगाएंगे, कितना हम लॉन्ग टर्म में लगाएंगे, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। यानी पैसे से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना हो उसके लिए एक अलग से ब्रांच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप MBA करेंगे, मैनेजमेंट का मतलब ही आज के समय में MBA, मैनेजमेंट का मतलब MBA से पहले होता है BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और MBA का होता है मास्टर इन बिजनेस, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस को चलाने में मास्टर है वो MBA किया है। तो बिजनेस को जो चलाने में मास्टर होता है वो मैनेजमेंट सीखता है। और आप देखते होंगे कि जितने लोग IIT करके इंजीनियरिंग करके जाता है, जितने IITian हैं सर, साइंस के सबसे बेस्ट जो है ना मैन पावर है, जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, वो सब मैनेजमेंट करके घुस जाते हैं इधर। उनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, किसी सामान को बनाने का एक्सपर्ट होना, ये भी उनके पास चॉइस है, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कर लेते हैं। अगर इंजीनियर हैं तो ज़्यादातर प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर लेते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने का एक्सपर्ट, मास्टर,
प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बनता है। उसके बाद होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। HR मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है मैनेजमेंट में, ठीक है। आज IT मैनेजमेंट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैनेजमेंट हो जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शन है मैनेजमेंट में। आप किसी भी एक फील्ड का, अब ध्यान दीजिए, सिर्फ ये मत सोचना कि MBA करके हम सब जानेंगे और सारा जॉब हम ही ले लेंगे, ऐसा नहीं सर। जब आप मैनेजमेंट के फील्ड में इसमें भी घुसेंगे ना तो ऑप्शन है सब में। इसमें जब इंटर करेंगे कि हमको मैनेजमेंट करना है सर, हमको BBA MBA करना है, तो MBA और BBA में भी आपको चॉइस पूछेगा कि आप इसमें से किस में जाना चाहते हैं, यानी किसी एक में ही आप जाएंगे और उसके स्पेशलिस्ट बनेंगे। जैसे डॉक्टर लोग होता है कि सर सब बोलता है सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो भैया डॉक्टर जब बनने जा रहे हैं तो जब घुसिएगा तो पूछेगा ना कान का डॉक्टर कि आँख का डॉक्टर कि नाक का डॉक्टर कि जनरल फिजिशियन, क्या बनना है भाई। अब जिस एक फील्ड को चुनेंगे उसी फील्ड के मास्टर होंगे, जिस एक फील्ड को चुनेंगे उसी फील्ड के मास्टर होंगे कि हम इस फील्ड में सर बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो उसी तरह से डॉक्टर बनने के समय भी पूछा जाता है, जब वकील बनने जाएंगे, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा किस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। वकील बनिएगा तो भी पूछेगा कि भैया है ना साइबर क्राइम का लॉयर बनेंगे कि कंपनी का लॉयर बनेंगे कि जनरल जो विवाद होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पिनल कोड IPC के अंतर्गत आप देखेंगे तो कौन से केस को आप देखेंगे, वो किस तरह के लॉयर बनेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मैनेजमेंट हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस खोल देता है कि कौन कौन से ऑप्शंस है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा डिफेंस ऑडिट है। देखिए डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे जॉब हैं सर। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो डिफेंस ऑडिट होता है, डिफेंस ऑडिट का काम होता है। डिफेंस ऑडिट का मतलब है कि भारत सरकार जितनी सेनाएं हैं हमारे देश में उनको इक्विपमेंट देती है, गोली देती है, जूता देती है, ड्रेस देती है, खाना देती है, ये सब का भी कोई चेक उक हिसाब किताब होता होगा या बस सरकार दे रही है और वो लोग उसमें जो उच्च पद पर, मान लो सेना में जो जवान है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन सेना में जो उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी तो पैसा सरकार का खा सकता है। सब्जी के लिए आया इस बार 3 लाख रुपया, मान लो इस महीने में 3 लाख की सब्जी खा गए सब लोग, तो 3 लाख रुपया खाने के ऊपर खर्च हो गया, तो इस बात का क्या गारंटी 3 लाख रुपया खर्च ही हुआ होगा, क्योंकि ऊपर का अधिकारी बिल बना के ज़्यादा भेज सकता है। खर्च किया है 2 लाख रुपया और बिल बना दिया 3 लाख का, 1 लाख उसके पास हो गया। तो कैसे पता चलता है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो उसके लिए ऑडिट होता है। कौन ऑडिट करता है, तो CA ऑडिट करेगा। CA नहीं तो आजकल BCom वाले लोग भी इसमें घुस जाते हैं डिफेंस ऑडिट में। BCom करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप घुस सकते हैं। इधर देखिए ये तो मेन कोर्स है, इसके बाद BCom आपके पास है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ICOM है, ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद भी बहुत सारे लोग डिफेंस ऑडिट में घुस जाते हैं, क्योंकि डिफेंस ऑडिट का फॉर्म है ना BCom या BBA के इक्विवेलेंट आता है। बैचलर डिग्री जैसे आपका कंप्लीट होगा आप डिफेंस ऑडिट में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जो आपके पास खुले हुए हैं कॉमर्स करने के बाद, ये सारे फील्ड। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और अदर ऑप्शंस क्या हैं जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं कॉमर्स लेके। ये एक अलग दुनिया है जहाँ इस दुनिया में जाने के लिए एक ही चीज़ मेरा तो मानना ये है कि कॉमर्स के बच्चे को, ठीक है, जो भी कॉमर्स लेता है, कॉमर्स के बच्चे के लिए एक बात तो मेरा मानना है और आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है कि हर जगह पैसा पड़ा हुआ है। कॉमर्स के बच्चे को हर जगह पैसा दिखना चाहिए, हर जगह पैसा पड़ा हुआ है। बस हमें वो टेक्निक सीखना है कि हम उस पैसे को कैसे उठा के अपने पॉकेट में रखें। फिर से बता रहे हैं कि कॉमर्स के बच्चे को सिर्फ वो टेक्निक पढ़ना है कि हम उस पैसे को कैसे उठा के और अपने पॉकेट में रखें, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट को पूरे हर जगह पैसा दिखना चाहिए। कॉमर्स का स्टूडेंट को सिर्फ पैसा दिखना चाहिए, सिर्फ पैसा दिखता है, हर जगह पैसा है दुनिया में, जहाँ देखो वहीं पैसा है। सिर्फ वहाँ से उठा के और अपने पॉकेट में रखने का टेक्निक आपको सीखना है, और वही सीखना, वही सिखाने के लिए कॉमर्स लोग पढ़ता है, और वही सीखने के लिए कॉमर्स पढ़ता है, और वही सिखाने के लिए हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं कि हम उस बच्चे में वो टेक्निक डाल दें, उस बच्चे में वो क्वालिटी डाल दें कि वो दूसरे के पॉकेट से उठा के पैसा अपने पास। अब इसको 2 तरीके से ला सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव टेक्निक, एक होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव ये कि सर छीन के लाएंगे, चोरी कर लेंगे सर, उसका कमाया हुआ पैसा रात में जाके घुस के है ना गर्दन दबा के पैसा ले लेंगे, डाका डाल देंगे, तो ये गलत चीज़ है, ये सब नहीं सिखाते हम लोग सिखाते हैं पॉजिटिव टेक्निक। उसके पास पैसा है, वो खुद से ला के हमारे पास दे दे, वो टेक्निक आप कॉमर्स में सीखेंगे। कॉमर्स में क्या है, लोग पैसा देने के लिए रेडी है, आपके पास क्वालिटी तो होना चाहिए, आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, लोग पैसा देने के लिए रेडी है। GST का काम है, इनकम टैक्स का काम है। बताइए GST में बिजनेसमैन परेशान है, एक नोटिस आ गया GST का, टेंशन में आ गया कि सर क्या होगा, मेरा नोटिस आ गया, क्या होगा पता नहीं, जेल चले जाएंगे। ये मर्डर से ज़्यादा टेंशन GST और इनकम टैक्स का नोटिस पे आ जाता है, मर्डर से ज़्यादा टेंशन GST और इनकम टैक्स के नोटिस का आ जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, पैसा देने के लिए रेडी कि सर जो होगा करिए क्लियर,
बताइए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पैसा उसमें कमा सकते हैं, नॉलेज नहीं तो चुपचाप रहिए। तो इसलिए नॉलेज अपने अंदर डालिए। अगर आप अपने अंदर नॉलेज डाल रहे हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि पोटेंशियल डेवलप कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। इस दुनिया में दूसरे के लिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। अगर अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, अपने को ठीक कर रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे इसको।